हेलो बच्चों, आज ओम्स लॉ एक्सप्लेन करेंगे। ओम्स लॉ सभी बच्चे हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, then potential difference is directly proportional to the applied current। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। हाई स्कूल में सिखाया गया है, बताया गया है, सारी चीजें मालूम है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चीज यहाँ पर अच्छे से सीखनी है। ओम्स लॉ physical quantities for example temperature, pressure, humidity, etc. Then potential difference is directly proportional to the current। जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो करती है, पोटेंशियल डिफरेंस ई। ओम्स लॉ में इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट। यदि ये कांस्टेंट ना हो तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। जैसे कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन आल्सो इंक्रीजेस। देन पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कंडक्टर के बीच में सेम रहेगा और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज, देन करंट आल्सो इंक्रीजेस। इन दिस केस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इस कंडीशन में ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर, यदि कंडक्टर पर प्रेशर हम क्या इंक्रीज कर दें, जैसे यहां पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन डिक्रीज होगा तो उससे मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन डिक्रीज होगा तो उससे करंट इज आल्सो डिक्रीजेस। देन पोटेंशियल डिफरेंस आर इन दिस केस आल्सो सेम। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इस केस में भी सेम रहेगा। तो इस केस में भी प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर भी ओम्स लॉ कंडक्टर फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और इसी तरह से ह्यूमिडिटी भी है, ह्यूमिडिटी के कारण भी वो जो है ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर क्या है, पोटेंशियल एक वर्ड आया है, पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, जब कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना है। इन केस यहाँ पर
जैसे यहाँ पर ये दिया है, ये पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल V है, this point is potential V, this point is potential V, then current is not flow. इस केस में करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी। करंट हमारी तभी कंडक्टर में फ्लो होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, V है, V is डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। फिजिक्स में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हर एक चैप्टर में वहां पर दिया जाता है, हर एक चैप्टर, फर्स्ट में, सेकंड में। इसके प्लेस पर हम कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हैं, लेकिन उस चैप्टर के अकॉर्डिंग वहां पर वही कांस्टेंट, वही क्वांटिटी वहां पर लिखी जाती है। तो डेल्टा V that is equal to I into R। यहाँ पर डेल्टा V R एक कांस्टेंट है, R इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, where R is constant, where R is the constant are called resistance of the conductor। यहाँ पर R जो है, R एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। इसमें अब यहाँ पर जो है R, इसका रेशियो यहाँ पर डेल्टा V, R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I। द रेशियो ऑफ द, एक डेफिनेशन ये, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अप्लाइड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ये यहाँ पर जो है ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ। अब इसमें यहाँ पर एक ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ होता है, इसके बीच में ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, इसमें डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट यहाँ पर I है, ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ होता है। अब इसमें ओम्स लॉ थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी, इसमें प्रैक्टिकल में भी है, ओम्स लॉ दोनों में है। तो थ्योरी में यहाँ पर जो है ओम्स लॉ डेल्टा V यहाँ पर जिस रेशियो में यहाँ पर एक इस पर ग्राफ, यहाँ पर जब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता है तो उसमें जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन। जिस रेशियो में हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में हमारी करंट भी राइज करती है। तो इसमें जैसे I इक्वल टू, I फॉर एग्जांपल I इक्वल टू 1 एम्पियर और V इक्वल टू 2 वोल्ट, देन I इक्वल टू यहाँ पर I इक्वल टू 2 और V इक्वल टू 4, I इक्वल टू 3 और V इक्वल टू 6, I इक्वल टू 4, V इक्वल टू 8। जिस रेशियो में यहाँ पर I यदि हम 1 लें तो V हमारा 2 है। फॉर एग्जाम्पल I इक्वल टू I इक्वल टू 1, I की वैल्यू 1 और V की वैल्यू 2, I की वैल्यू 2 तो V की वैल्यू 4, I की वैल्यू 3 तो V की वैल्यू 6, I की वैल्यू 4 तो V की वैल्यू 8। फॉर एग्जाम्पल इसमें जिस रेशियो में I की वैल्यू हमने 1 ली तो V की वैल्यू 2, I की वैल्यू 2 लेंगे तो V की वैल्यू 4 हो जाएगी, I की वैल्यू 3 तो V की वैल्यू 6, I की वैल्यू 4 तो V की वैल्यू 8। दिस इज रेशियो आर सेम, ऐसे यहाँ पर I1 2 ऐसी है, ये सेम रेशियो, ऐसे इस प्रकार इसका रेशियो बनता है। इसलिए ये लाइन हमारी ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होती है। ये लाइन हमारी इसलिए ऑलवेज जो है एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर जो है फॉर्म होती है। ठीक, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये ओम्स लॉ इसे ओम्स लॉ बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। अब इस पे टाइम थीटा, ये ग्राफ है, एंगल यहाँ पर यदि हम थीटा ले लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा V अपॉन I इक्वल टू R। ये कांस्टेंट है। tan थीटा यहाँ पर जो है, tan थीटा स्लोप ले लें, स्लोप यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, I इज इक्वल टू R, ये स्लोप आ जाएगा।
तो ये ओम्स लॉ होते हैं। अब इसका प्रूफ यहाँ पर है, ओम्स लॉ का प्रूफ। of Ohm's law। ओम्स लॉ का प्रूफ है, इसमें V और I प्रैक्टिकल लाइफ में, इसमें प्रैक्टिकल में भी है। तो इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, करंट लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो उससे उस तरह से भी प्रूफ करते हैं। और यहाँ पर थ्योरी में एक इसका प्रूफ है, वो प्रूफ यहाँ पर करंट यहाँ पर क्या होती है, करंट I इक्वल टू ANE इनटू VD। ये इसके पहले यहाँ पर चैप्टर में सिखा चुके हैं कि करंट I इक्वल टू ANE इनटू VD। यहाँ पर करंट होती है, VD इक्वल टू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD इक्वल टू EV अपॉन ml इनटू टाउ। इसमें VD यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, E यहाँ पर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, V यहाँ पर पोटेंशियल है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L लेंथ है, और टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। एक यहाँ पर एक वर्ड आ गया टाउ। अभी तुम लोगों बच्चों ये चीज सीखा होगा, अभी नहीं सीखा होगा जो है। टाउ क्या होता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन टू कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन से या मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, रिलैक्स करने में जो टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। उसको रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कहते हैं। ये टाउ से नोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी ANE इनटू EV अपॉन ml इनटू टाउ। ये करंट I इक्वल टू आ जाएगा, अब इससे सॉल्व करेंगे तो ml अपॉन में आएगा ml अपॉन ANE स्क्वायर V इनटू टाउ इज इक्वल टू V अपॉन I। इसमें यहाँ पर क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी यहाँ पर इसको चेंज कर लिया गया है, ml अपॉन ANE स्क्वायर V इनटू टाउ इज इक्वल टू V अपॉन, यहाँ पर ये V, यहाँ पर V नहीं है, V यहीं पर है, ठीक है, V अपॉन I। तो अब यहाँ पर M क्या है, M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, L मास ऑफ यहाँ पर लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, N यहाँ पर क्या है, N नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R यहाँ पर टाउ क्या है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, इसको R के इक्वल लिख देते हैं। तो ml अपॉन ANE स्क्वायर इनटू टाउ इज इक्वल टू R, देन V अपॉन I इक्वल टू R। यहाँ पर एक कांस्टेंट, ये कंडीशन हमारी तभी लागू होती है, तभी अप्लाई होती है जब टाइम पीरियड क्या होता है, जब टेम्परेचर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर ना हो तो ये फॉर्मूला लागू होगा नहीं। इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट हो जाए, टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे तब उसके मास में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। लेंथ क्या होगा, टेम्परेचर जैसे किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, कुछ इंक्रीज कर जाती है, तो चेंज हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे, कोलाइड करेंगे अधिक तेजी से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिफरेंट पड़ेगा, और रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये रूल फॉलो करेगा, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये रूल हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो R, दिस इज R इज कॉल्ड वेयर R is called constant or resistance of the conductor। R
आर यहाँ पर क्या है, आर रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस इसमें यहाँ पर एक गिवन है। अब इसमें ये चीज आ गई, क्वेश्चन आ गया कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है बहुत सारे कंडक्टर हैं उसका ये केवल उसी के लिए प्रॉब्लम है जो हमारे कंडक्टर हैं उसी के लिए रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। मीन्स है यदि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज होता है, करंट हमारी चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसमें चेंज हो जाता है। तो ये ओम्स लॉ यहाँ पर ये